मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल के दिन पूरे भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और इसी कड़ी में जनपद संत कबीर नगर के ग्राम सभा गंगोली में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ कुछ साथी हैं। उनसे जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से देश के जो दलित पिछड़े लोग हैं, जो महिला हैं, जो सदियों से सताए गए लोग थे, उनको जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से किन सुविधाओं का कौन कौन सी सुविधाएं मिली और वह कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं जो है स्थानीय लोगों से। का क्या नाम? दिनेश कुमार आजाद। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आपको या जो वंचित समाज के लोग हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं? आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो कि हमारे अधिकतम हमारे महिलाएं जो हैं, बाबा साहब ने महिलाओं के बारे में बहुत ज़्यादा प्रयास किया और आज वो मुकाम भी पाए हैं सब लोग, जो कि उनकी देन है कि आज हम लोग सब एकत्रित होकर 133वां जयंती मनाया जा रहा है बाबा साहब के जन्मदिन पर। पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जो है यहाँ जिस तरह से दलित और पिछड़ों की एक समय राजनीति थी और कई बार जो है इस देश की जो दलित वंचित समूह से आती है बहन मायावती जी मुख्यमंत्री भी हुई हैं और पिछड़े वर्ग के लोग भी जो है मुख्यमंत्री हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें जो है दलित और पिछड़ों की जो राजनीति है वो सबसे निचले पायदान पे जा चुकी है। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हमारे बहुजन समाज में एकता नहीं है। एकता को बनाएं और फिर से अपनी मुख्यमंत्री को चुनकर लाएं उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से जो है शासक वर्ग के लोग खास तौर से अनुसूचित जाति में जो है बांटो और राज करो का उन्होंने उनका जो फंडा रहा है बांटो और राज करो, और उत्तर प्रदेश में इस समय दलित समाज के लोग दो धड़ों में बढ़ चुके हैं। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे बहुजनों के लिए बहुत बड़ा आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा रास्ता गलत हो जाएगा। हमारा यही कहना है सभी वर्गों से कि एक होकर सब अपना एक मुख्यमंत्री चुने और अपने एक शासन में जाएं, क्योंकि मानव काशीराम साहब का ये मिशन था कि चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे उसका अल्पसंख्यक हो, सारे एक रास्ते पर चल के हम अपने शासन को फिर से राज्य जमाएं। तो कहीं न कहीं दलित और पिछड़े नेताओं को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि देश में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो दलित, पिछड़े और आदिवासी है। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद भी जो चंद मुट्ठी भर के लोग हैं वो शासन प्रशासन पे कब्जा जमाए बैठे हुए हैं और इसी जो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक आदिवासी समूह के नेताओं को जो है कुछ नेताओं को अपने साथ लेके समूचे बहुजन समाज के ऊपर जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। आइए हमारे साथ जो है इस ग्राम सभा के बड़े ही क्रांतिकारी साथी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के बारे में। इस बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती क्यों खास है? कृपया अपना नाम बताएं। देवान जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज जो है बड़े पैमाने पे जागरूक भी हुआ है। लेकिन क्या जो बहुजन समाज जागरूक हुआ है ये राजनीतिक रूप से जो है आने वाले लोकसभा चुनाव में इकट्ठा दिखेगा? इकट्ठा दिखेंगे जरूर, क्योंकि सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, अपना समाज को जागरूक कर रहे हैं और सभी लोग अपना समाज को इकट्ठा करके अपना एक खुद का बनाएंगे। आपके जो समाज के राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, तो फिर जो ये बहुजन समाज है जिनके ऊपर लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये इसका खात्मा कैसे होगा? सभी लोग खात्मा करेंगे एक इकट्ठा होकर। बहुजन समाज के लोग जो है जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जो है एक पायदान पे आना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए उनके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि जो वंचित वर्ग से जो नेता है वो उनकी जो है व्यापारीकरण ना कर सके और उनका जो है व्यापार में सौदा ना कर सके। इसी बीच हमारे साथी हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम होगा? गौतम नाम है। मैं अम्बेडकर जनचेतना महाराज का संचालक हूँ। महाराजगंज जी में अम्बेडकर जनचेतना महाराज के संचालक हैं। अच्छा, ये जो उपलक्ष्य में निकाला गया है।
जी जी। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि जो जिस तरीके से बहुजन समाज जाग रहा है, उस तरीके से बहुजन समाज को जो है उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे आप? हमारे समाज में फूट है, फूट डालो राज करो, वही काम चल रहा है। इसलिए हमारे समाज में एकता नहीं हो पा रही है। इसलिए हमारा बहुजन समाज जब तक एकत्रित नहीं होगा तब तक अपना हक अधिकार नहीं पाएगा। तो बहुजन समाज इकट्ठा हो, इसके लिए हमको और आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह कांसीराम साहब ने जागरूक करके गांव-गांव जाके बहुजन समाज को जगाया, 4-4 बार सरकार बनाई, उसी तरह हमको भी बहुजन समाज को जगाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे क्रांतिकारी साथी, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बहुजन समाज को जो है एकजुट होना पड़ेगा, और बहुजन समाज के पीछे जो वंचित वर्ग से नेता निकल के आते हैं वो उनके पीछे चलना चाहिए, ना कि बहुजन समाज जो है नेताओं के पीछे चले। तो हमारे साथ जो है हमारे साथी जो है बड़े क्रांतिकारी साथी मुकेश जी हैं, और इस महारैली का जो है इस महारैली में इन्होंने बहुत सारा जो है मेहनत किया है, लोगों को करीब कई हजार लोगों को इकट्ठा करके, और ये सुबह से चल रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या विचार है इस बहुजन समाज की जागरूकता में। मेरा नाम मुकेश चंद है, मेरा गांव कोहरियावा है। हमारे समाज अगर जागरूक होना चाहते हैं तो सबसे पहले दारू का त्याग कर दें, सब लोग इकट्ठा हो जाए। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग अगर दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को वो शराब के ठेके पे मिलते हैं। ये सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर दारू पीता है तो उसके वजह से उसकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं लगभग 200 वर्षों तक जो है दारू पीने का असर होता है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर वो अपनी जो है सामाजिक और आर्थिक समस्या जो है पैदा करता है तो ये लगभग 200 वर्ष चलता है। इसी बीच जो है हमारे साथ बहुजन समाज से महिलाएं हैं, महिलाओं का भी जो है रिव्यू हम लेंगे, क्योंकि महिला जो है वो समाज का अंग होता है। अगर महिला गुलाम हो गई तो पूरा समाज गुलाम हो जाता है। इसलिए बहुजन समाज में खासतौर से में जो है महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। महिला भी जो है हमारे समाज से आगे आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो महिलाओं को जो है इसमें भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी और महिलाओं को आगे आना होगा। तो हम देखते हैं, आप बात करें माता जी से। माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं बाबा साहब के जयंती पे? मनाई तो बाबा साहब को मतलब क्यों मना रहे हैं जयंती? बाबा साहब ने काम किया है लोगों के लिए। और कोई बात करेगा? लोकेशन बोलो शर्माओ नहीं। अपना नाम बताइए। मीनाक्षी कुमारी, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 7। तो बाबा साहब के बारे में कितना जानती है? बहुत जानती हूँ। बाबा साहब ने क्या किया है? बाबा साहब ने हमारे देश का संविधान लिखा है और वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ाद किए हैं, हमारे देश की आज़ादी दिलवाए हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार बाबा साहब ने दिया है। हाँ, तो जब भारत का संविधान नहीं था तो महिलाओं को इतना अधिकार था जितना आज है? नहीं, जब बाबा साहब का संविधान नहीं लिखा गया था तब महिलाओं को इतना अधिकार नहीं मिला था। महिलाओं को जो है बाबा साहब को पढ़ के आगे आना चाहिए, समाज के लिए काम करना चाहिए। महिलाओं को बाबा साहब का संविधान पढ़ना चाहिए और महिलाओं को काम करना चाहिए। उनको अधिकार मिला है तो उनको पीछे नहीं रहना चाहिए। सही समय हम जनपद संत कबीरनगर के ग्राम सभा गंगौली में हैं, और गंगौली में आपने देखा कि लगभग 10-11 साल की बच्ची है, और इस बच्ची में इतना अवेयरनेस आ गया है, इतनी जागरूकता है कि अगर इसी तरह जो है हमारी समाज की महिलाओं में जागरूकता आ जाए तो पूरा बहुजन समाज जो है वो जागरूक हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं।